हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं HTML की? जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ धीरे धीरे करके, जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कल हमने हमारे फॉर्म के ऊपर बात करी थी कि हम फॉर्म को क्यों यूज़ करते हैं और फॉर्म को कैसे बनाया जाता है, एक अच्छा फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। तो इस डिस्कशन में मैं आज कुछ ऐड करना चाहूँगी कि बेसिकली आप किसी भी वेब पेज पर जाएं आज तो आपको कोई ना कोई फॉर्म मिलता ही है, लाइक कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में और या फिर फीडबैक के फॉर्म में, या फिर रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो वो भी एक फॉर्म ही होता है। तो एक फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक वेब पेज बनाने के लिए। इसको एक और तरीके से लेते हैं, जैसे आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको आपकी डिटेल्स को फिल करना होता है, जिससे कि वो स्कूल या कॉलेज आपसे कम्युनिकेट कर पाए। वैसे ही जैसे आप डोमिनोज जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है, सजेशन फॉर्म मिलता है, जिसमें आप सजेशन दे के आते हैं या फीडबैक देते हैं, तो वो भी एक तरीके का फॉर्म ही है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि फॉर्म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक वेब पेज बनाने के लिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसमें हम कैसे लेबल और इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। लेबल टैग सिर्फ दिखाने के लिए होता है, मतलब ये दिखाता है कि ये जो फॉर्म है, ये जो इनपुट है वो किस चीज़ का है। उसमें मैंने फॉर का यूज़ बताया था आपको, आईडी का भी यूज़ बताया था मैंने आपको। और इनपुट में जो हमारा टाइप एट्रीब्यूट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था। एक टाइप एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट होता है, एक नेम एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट होता है। नेम एट्रीब्यूट जो होता है, जो बैकएंड में जिस नाम से आपका डेटा जाता है सर्वर पर, वो होता है। और टाइप में हम अलग अलग तरीके के टाइप देकर हम अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन को एंटर कराते हैं या फिर डेटा इंसर्ट कराते हैं। तो टेक्स्ट में हम जब भी हम टाइप टेक्स्ट लेते हैं तो उसमें हम नेम एंटर करा सकते हैं, सिटी एंटर करा सकते हैं, या जो भी चीज़ जो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में है हम उसको एंटर करा सकते हैं। सेकंड टाइप जो देखा था वो हमने देखा था ईमेल। तो ईमेल में हम ईमेल एंटर कराते हैं यूज़र से। और थर्ड जो हमारा टाइप था वो था डेट। उसमें हम डेट्स एंटर करा सकते हैं हमारे यूज़र से। फोर्थ जो टाइप था वो था हमारा चेक बॉक्स। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं, वेब पेज पर जाते हैं या फिर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक चेक बॉक्स ज़रूर होता है कि आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं या नहीं, वैसा चेक बॉक्स होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको चेक बॉक्स लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप हमारा नंबर। नंबर में हम हमारे यूज़र का नंबर, फ़ोन नंबर एंटर कराते हैं। और उसके बाद जो हमने देखा था कि रेडियो वाला जो हमने टाइप यूज़ किया था, टाइप रेडियो, बेसिकली ये जेंडर के लिए यूज़ होता है। इसमें एक बार में एक ही आप बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसका यूज़ होता है, काफ़ी सही लगता है। तो जो हमने कल यूज़ किया था मेल और फीमेल, इसमें हम लोग एक अदर भी एक और यूज़ करते हैं अदर नाम से। तो जब हम ये वाला भी अदर वाला भी इनपुट यहाँ पर लेंगे तो ये सेम ही रहेगा, और इसमें सेम नेम नेम जो होगा वो तीनों का सेम रहेगा। तो जब हम नेम सेम रखेंगे इन तीनों का, तभी वहाँ पर एक बार में एक ही रेडियो बटन हमारा सिलेक्ट होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो एक बार में या तो मेल हमारा सिलेक्ट होगा या फीमेल या अदर, आप इस तीनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको इन तीनों का नेम सेम देना होगा। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें तो हमारे यूज़र से एंटर करा ली हैं। तो अब हम हमारे यूज़र से एड्रेस को एंटर कराते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि एड्रेस को एंटर कराने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट तो छोटा सा होता है, अब एड्रेस तो काफ़ी बड़ा होता है, 2-3 लाइन्स का भी हो सकता है किसी भी यूज़र का। तो एड्रेस को लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ। यहाँ पे हमने डिव ले लिया, यहाँ पे हम एक लेबल लेंगे, उस लेबल में हम एड्रेस लिखेंगे क्योंकि हम हमारे यूज़र से एड्रेस एंटर कराना चाहते हैं। तो मैं एड्रेस का स्पेलिंग लिख देती हूँ ठीक से। ये हो गया है। अब यहाँ पर हम इनपुट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया लेंगे। ये हमने टेक्स्ट एरिया ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट एरिया में एक तो नेम आ रहा है,
वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आईडी आ रही है, कॉल्स आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो नेम में हम दे देते हैं यहाँ पे एड्रेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एड्रेस जब हम लेबल पर क्लिक करके हमारे टेक्स्ट एरिया को हाईलाइट कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें फॉर्म में और आईडी में सेम टेक्स्ट डालनी होगी। तो ये हम डाल देते हैं ऐड, एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म ऐड, यहाँ पर भी लिख दिया। कॉल्स और रोज सेव करके ब्राउजर पर चलते हैं कि ये कैसा शो होता है। तो जो कॉल्स और रोज थे, वो कॉल्स कॉलम होता है और रोज रोज तो ऐसे में 10 होती है हमारी। तो ये हमारा आ गया एड्रेस। ये ऐसे छोटा बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ पे आप इसके कॉलम और रो की वैल्यू चेंज करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने कॉलम को 20 दे दिया है, रोज तो पहले से 10 है, तो आप इसका साइज देख पा रहे होंगे वेरी कर रहा है। तो चलिए हमारे एड्रेस की भी बात हो गई। अब आपने कई बार देखा हुआ कि आप किसी वेब पेज पर जाते हैं और आपको जैसे कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने के लिए आती है, जो ऑप्शंस वाली जो चीज़ होती है, जैसे कि आपने कोई कोर्स सिलेक्ट किया तो उसमें नीचे ऑप्शंस आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम लोग हमारे फॉर्म में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिव ले लिया, उस डिव में हम एक लेबल लेंगे। लेबल में अब आप क्या सिलेक्ट कराना चाहते हो किसी भी यूज़र से आप बोल देंगे। सपोज करिए कि हम एक कोर्स को सिलेक्ट कराना चाहते हैं, ये हमारा एक स्टूडेंट का फॉर्म है। तो ये हमने यहाँ पे लेबल ले लिया। अब लेबल में हम लेंगे सिलेक्ट टैग का, हमारा यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट लिया। सिलेक्ट में नेम में हाँ चलिए हम कोर्स लिख देते हैं, क्योंकि हम कोर्स चूज़ कराना चाहते हैं। अब सिलेक्ट को नीचे लाके हम इसमें ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन टैग जो होगा वो उसमें हमारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस लेंगे जिससे कि हमारा यूज़र जो है वो सिलेक्ट करेगा ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन में चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं बीटेक, बीटेक ले लिया। दूसरे ऑप्शन में हम लेते हैं, दूसरे ऑप्शन में हम लेते हैं एमटेक। चलिए एक और ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, ये एक और ऑप्शन ले लिया। इसमें हम डाल देते हैं कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें एमबीए डाल देते हैं। चलिए अब सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पर ये कैसा शो होता है। तो ये देखिए ये हमारा कोर्स आ गया। अब यहाँ पर बीटेक है, हमारी यूज़र ऐसे एरो पर क्लिक करके बाकी सारे कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकता है, बीटेक, एमटेक या एमबीए, जो भी वो सिलेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, यहाँ पर हर एक का अलग अलग वैल्यू जाएगा, क्योंकि बैकएंड में सर्वर पे पहुँचाना पड़ेगा कि कौन सा डेटा हमारा लिया है हमारे यूज़र ने। यहाँ पे बीटेक हो गया, यहाँ पे एमटेक हो गया, और नीचे हम एमबीए दे देते हैं। ये सेव कर लिया हमने। तो ये यहाँ पर ऐसे ही होगा, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चलिए हमारा फॉर्म में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फॉर्म में जैसे आपको सबमिट कराना है तो वो कैसे कराते हैं। तो इसमें हम लोग बटन का भी यूज़ कर सकते हैं और इनपुट से भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इनपुट से बताती हूँ। यहाँ पे हमने एक इनपुट ले लिया। इनपुट में टाइप हम लेंगे सबमिट, ये सबमिट ले लिया। एक तो इसमें एट्रीब्यूट होता है इनपुट में टाइप, और एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। तो जब भी हम टाइप सबमिट देते हैं तो हम वैल्यू में जो भी हम नाम लिखेंगे वो हमारे बटन टाइप में शो होने लगेगा हमारे इनपुट में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट, ये सबमिट लिख दिया। सेव करते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, तो ये ऐसे सबमिट हो पा रहा है। दूसरा एक और आता है यहाँ पे, एक तो सबमिट का बटन ले लिया हमने, बटन या इनपुट ले लिया। एक और होता है रीसेट का भी, यहाँ पे एक इनपुट होता है। तो चलिए हम वो लेते हैं। तो जब भी जैसे मान लीजिए कि एक यूज़र है, उसने डेटा एंटर कर दिया है और उसका कुछ डेटा गलत हो गया है, मिस हो गया है, तो वो रीसेट के बटन पर क्लिक करके उस डेट फॉर्म को रीसेट करके फिर से फॉर्म भर सकता है बिना रिफ्रेश किए। तो यहाँ पर टाइप आएगा रीसेट, ये हमने लिख दिया है। और यहाँ पर हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे चलिए लिख देंगे रीसेट। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर देखते हैं। तो ये हमारा रीसेट बटन है। अब मैं यहाँ पे डेटा एंटर कर देती हूँ कुछ भी, यहाँ पे राम लिख देते हैं। ईमेल में लिख देते हैं ram@gmail.com। फ़ोन में डाल देते हैं कुछ भी एक रैंडम नंबर, और एड्रेस में इंडिया डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए। ये हो गया।
अब यहाँ पे हमने रीसेट किया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्म पूरा रीसेट हो गया है। वो यूज़र हमारा फिर से फॉर्म फिल कर सकता है बिना पेज को रिफ्रेश किए। तो यही था हमारे फॉर्म में। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अच्छे से देख के, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, फॉर्म आपको समझ में आया या नहीं। और अगर आपको कोई भी पिछले लेक्चर्स में कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।